अरुणा जी अपनी बहू प्रिया को ऊंचे स्वर में डांटते हुए बोली, बहू ये क्या तुमने दाल में तड़के में अजवाइन क्यों नहीं डाली? सारी दाल का स्वाद ही खराब कर दिया। प्रिया डर गई और कहने लगी, अरे मम्मी जी, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतनी जोर से क्यों डांट रही हैं मुझे? मैं तो डर ही गई थी। वो क्या है ना, मेरे मायके में तड़के में अजवाइन नहीं डालते हैं, तो मुझे भी आदत नहीं है, इसलिए मैं भूल गई। कल से याद रखकर डाल दूंगी। सुनते ही अरुणा जी उसे गाली देते हुए कहने लगी, बहू मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना, और फिर भी तुम भूल गई? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया कि ससुराल आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं? अब अपने मायके का गुणगान यहाँ मत करो। तुम्हारी माँ भी पता नहीं कैसी है, जो अपनी बेटी को खाना बनाना भी नहीं सिखा पाई। सास के ताने सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू भर आए और वो बिना खाना खाए अपने कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई। उसकी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। ससुराल में खाने पीने से लेकर सारे नियम कानून बिल्कुल अलग ही थे। धीरे धीरे प्रिया सब कुछ सीखने और समझने की कोशिश कर रही थी। उसके ससुराल में उसके सास ससुर और एक छोटा देवर था, जो बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। प्रिया को लगा था कि छोटा सा परिवार है, वो सबको खुश रखेगी, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ अलग ही था, क्योंकि उसकी सास छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसे ताने देती रहती थी और इसी तनाव में आकर अक्सर वो कुछ चीज़ें भूल जाती थी। वो हमेशा यही सोचती थी कि अगर मुझसे कोई गलती हो भी जाती है तो मम्मी जी को मुझे प्यार से समझाना चाहिए ना, लेकिन नहीं, बस तुरंत गालियां देना शुरू कर देती हैं। अरुणा जी का अपनी बहू को ताने देना और उसे कोसना तो उसका प्रिय काम था। प्रिया को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शाम को जब उसका पति अनुज घर आया तो उसने अपने पति से कहा, देखो जी, मम्मी जी मुझे हर बात में गालियां देती हैं, तुम्हारे सामने भी उन्होंने मुझे कितनी बार गालियां दी हैं। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं लगता है। प्रिया की बात सुनकर अनुज को बुरा लगा और उसने कहा, अरे यार, मैं माँ की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उन्हें कुछ नहीं कर सकता। तुम सास की थोड़ी बहुत गालियाँ सुन भी लोगी तो तुम छोटी नहीं हो जाओगी। अपने पति की बात सुनकर प्रिया ने भी ठान लिया कि अब उसे अपने पति को सबक सिखाना ही होगा, क्योंकि सास तो उसकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाकर कहा कि माँ मेरी बातों को ध्यान से सुनो, आज तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। उसकी माँ आरती जी कहने लगी कि हाँ बेटा बोलो क्या बात है। तो प्रिया ने धीमे शब्दों में सुझाते हुए अपनी माँ आरती जी को सब कुछ समझा दिया। उसकी माँ शुरुआत में तो थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन अपनी बेटी प्रिया के समझाने पर वो भी अपनी बेटी का साथ देने के लिए तैयार हो गई। प्रिया अब मन ही मन मुस्कुरा उठी। शाम को माँ बेटी की योजना अनुसार उसकी माँ ने अपने दामाद अनुज को फ़ोन लगाया तो अनुज प्रिया को आवाज़ लगाने लगा कि तुम्हारी मम्मी का फ़ोन है, आकर बात कर लो। तभी प्रिया ने कहा, मैंने तो मम्मी से बात कर ली थी, हो सकता है आपसे ही कुछ काम हो तो आप कर लो। तभी अनुज ने फ़ोन उठा लिया और उन्होंने आरती जी को प्रणाम किया। आरती जी बिना उसके प्रणाम का जवाब दिए ही कहने लगी कि दामाद जी, ये तो बहुत गलत बात है। कितने दिन हो गए प्रिया को अपने मायके आए हुए। आपने पिछले महीने ही भी कहा था कि आप कोशिश करेंगे उसे मायके भेजने की, लेकिन आपने अभी तक उसे मायके नहीं भेजा। ये सुनकर अनुज कहने लगा कि मम्मी जी, आप मुझसे इतनी रुखाई से बात क्यों कर रही हैं? प्रिया अगर मायके आ जाएगी तो फिर यहाँ सब कुछ कौन संभालेगा? तभी आरती जी गुस्से में बोली, देखिए दामाद जी, मेरी बेटी आपके घर की कोई नौकरानी नहीं है और मैं उसकी माँ हूँ। यहाँ उसके पिताजी हैं, उसके भाई बहन हैं, तो क्या ये उसका परिवार नहीं है? क्या उसे हम सब से मिलने का कोई अधिकार नहीं है? मैंने अपनी बिटिया का विवाह किया है, उसे आपके यहाँ गुलामी करने के लिए नहीं भेजा है। देखिए दामाद जी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रिया को कुछ दिनों के लिए मायके भेज दीजिए। ये सुनकर अनुज दंग रह गया, क्योंकि आरती जी ने उससे कभी भी ऐसे लहजे में बात नहीं की थी। वो हमेशा अपने दामाद जी को भरपूर मान सम्मान देती थी, खूब लाड दुलार से उसे बेटा बेटा कहकर उससे बातें करती थी। लेकिन आज अपनी सासू माँ का बदला हुआ स्वर सुनकर अनुज हैरान था। फ़ोन रखने के बाद अनुज गुस्से में प्रिया के पास पहुंचा और प्रिया से कहने लगा कि देखो, मैं तुम्हारी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैंने उनसे बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी माँ ने आज मुझसे अच्छे तरीके से बात नहीं की। अपने दामाद से बात करने का ये भी कोई तरीका होता है क्या? तो अपनी माँ को समझा देना कि वो आगे से मुझसे ऐसी बातें ना करें। हो सकता है उन्हें गुस्सा आ गया हो, लेकिन उन्हें अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए था ना। ये सुनकर प्रिया झट से बोली कि अच्छा, तो तुम्हें मेरी माँ की बातें सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि जिस तरह तुम अपनी माँ की इज्जत करते हो उसी तरह मैं भी अपनी माँ की इज्जत करती हूँ। और आपने ही तो कहा था ना कि माँ को उनकी गलती के बारे में एहसास दिलाने से उनका अपमान होता है, तो इसीलिए मैं भी अपनी माँ का अपमान नहीं करूँगी। ये सुनकर अनुज भौचक्का रह गया। तभी प्रिया ने कहा कि देखो, आज मेरी माँ ने तुमसे जरा रुखाई से बात कर ली तो तुम्हें कितना बुरा लग रहा है ना। तो तुम्हारी मम्मी मुझे गालियाँ देती रहती हैं, ताने देती रहती हैं, तब भी तुम मुझसे कहते हो कि गालियाँ सुनने से मैं छोटी तो नहीं हो जाऊंगी।
ठीक उसी तरह तुम भी मेरी माँ की बातों को सुनकर कोई छोटे नहीं हो गए। आज भी तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा ही है, फिर भी तुम्हें बुरा लग रहा है तो उसी तरह कोई दिन रात मुझे गालियां दे, कोसे मेरे घर वालों को सुनाए तो मुझे भी बुरा लगता है। बल्कि मेरी माँ ने तुमसे बस रुखाई से बात की, तुम्हें गाली तो नहीं दी ना, तुम्हें कोसा तो नहीं, तुम्हारे परिवार वालों की बुराई तो नहीं की। लेकिन मुझे तो ये सब झेलना पड़ता है, और जब मैं तुमसे मदद की उम्मीद लगाती हूँ तो तुम मुझे ही चुप रहने को कह देते हो। देखो अनुज, अगर मम्मी जी को मैंने कुछ जवाब दे दिया तो उन्हें भी बुरा लगेगा, और फिर मुझे भी उनके सामने जाकर कभी समान होकर बात करने में अच्छा नहीं लगेगा। तुम तो उनके बेटे हो, तो तुम तो उन्हें प्यार से समझा सकते हो। परिस्थितियों को संभालना तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी माँ की इज्जत करते हो, लेकिन माँ की इज्जत करने का मतलब ये नहीं होता कि पत्नी को अपमानित होने दिया जाए। मेरा भी एक आत्मसम्मान है, अगर मेरा मुंह भी खुल गया तो उस दिन अच्छा नहीं होगा ना। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम प्यार से अपनी माँ को समझा दो। प्रिया की बात सुनकर अनुज का सर शर्म से झुक गया। वो कहने लगा कि सच में यार, तुम्हारी माँ ने मुझसे एक दिन ही ऐसे गुस्से में बात की तो मुझे कितना बुरा लग गया। तो तुम तो रोज मेरी माँ के ताने सुनती हो, लेकिन अब और नहीं, मैं आज ही माँ से इस बारे में बात करूंगा। इतना कहकर अनुज वहां से बाहर जाने लगा तो प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और उनकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी कि मेरी माँ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि ये सारा किया धरा मेरा ही है। मैंने ही माँ से कहा था कि तुम अनुज से थोड़ी रुखाई से इस बारे में बात करना, ताकि उन्हें भी थोड़ा एहसास हो कि अगर कोई हमसे रूखा व्यवहार करता है तो कितना बुरा लगता है। बस मुझे तुम्हें एहसास दिलाना था, और अब तुम्हें मेरी तकलीफ का एहसास हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ। तुम मेरी माँ के लिए अपने मन में कोई मैल मत रखना। मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो तो ऐसा करने के लिए तैयार भी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। इतना कहकर वो चुप हो गई तो अनुज जरा कड़क स्वर में बोला, अच्छा तो ये तुम्हारी प्लानिंग थी, जाओ, अब मैं अपनी माँ से कोई बात नहीं करूंगा। ये सुनकर प्रिया स्तब्ध रह गई। अगले ही पल अनुज हंसते हुए बोला, क्यों, क्या एक्टिंग करना केवल तुम्हें और तुम्हारी माँ को ही आता है? देखो मैंने भी थोड़ी एक्टिंग कर लिया है ना। तुम चिंता मत करो प्रिया, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ, और थैंक यू, तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया, वरना घर का माहौल तो दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही चला जाता। वो तुरंत ही अपनी माँ के कमरे से गया और उसके पास बैठते हुए बोला कि माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी अरुणा जी बोली, हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? तभी अनुज ने कहा कि माँ, अगर प्रिया से कुछ गलती भी हो जाती है तो आप उन्हें प्यार से समझा दिया करो ना। आप पूरे दिन घर में गाली निकालती ही रहती हो, तो मुझसे ऐसा अच्छा नहीं लगता। पड़ोसी भी कह रहे थे कि आजकल तुम्हारी माँ बहुत बदल गई है, पहले तो वो बहुत सभ्य व्यवहार करती थी, लेकिन अब तो तुम्हारे घर से हमेशा तुम्हारी माँ की गालियों की आवाज़ आती रहती है। माँ, कोई तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करे कि मुझसे सहन नहीं होता, और ऊपर से तुम इतनी ममतामयी हो, मुझ पर इतना प्यार लुटाती हो, तो थोड़ा सा प्यार अपनी बहू के हिस्से में भी डाल दो, फिर देखना प्रिया भी तुम्हें बहुत प्यार करेगी। वैसे भी मैं दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, तो तुम दोनों सास बहू को ही साथ रहना है। मैं चाहता हूँ कि जब तुम दोनों एक साथ रहो तो घर में खुशनुमा माहौल बना रहे, ये नहीं कि एक को दूसरे को देखकर दिल जले। माँ, तुम दोनों मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तुम समझ गई होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जिससे तुम्हारे लिए पापा भी महत्वपूर्ण हैं और मैं भी महत्वपूर्ण हूँ, उसी तरह मेरे लिए भी तुम भी महत्वपूर्ण हो और मेरी पत्नी भी महत्वपूर्ण है। जीवन साथी की जगह माँ नहीं ले सकती, और माँ की जगह जीवन साथी नहीं ले सकती। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों का बुरा नहीं मानेंगी, और आगे से आप प्रिया के साथ भी प्यार से रहेंगी। अनुज अपनी माँ से बातें बोल रहा था, तब तो अरुणा जी को उसकी ये सब बातें बुरी लग रही थी, लेकिन उसके जाने के बाद जब उन्होंने गहराई से सोचा तो उन्हें लगा कि बेटा भी कोई गलत नहीं बोल रहा है। वो चाहता तो अपनी पत्नी के सामने भी मुझे मेरी गलतियों के लिए टोक सकता था, लेकिन वो शायद अपनी माँ का अपमान नहीं करना चाहता था, इसीलिए माँ को अकेले में समझाने आया था। फिर वो प्रिया के बारे में सोचने लगी कि मैंने बहू को कितनी बार गालियां दी और कितनी बार ताने दिए, लेकिन उसने पलट कर कभी भी जवाब नहीं दिया। पर जिस दिन उसने जवाब देना शुरू कर दिया तो उस दिन मेरी भी क्या इज्जत रह जाएगी। वो सोचने लगी कि आज तो अनुज केवल मुझे समझाने आया था, लेकिन अगर इतना समझाने के बाद भी मैं वही गलती बार बार दोहराऊंगी तो फिर अनुज भी कब तक मेरे साथ खड़ा रह पाएगा। ये सब सोचकर उन्हें खुद को बदलना ही सही समझा। अगले दिन से उन्होंने अपनी बहू प्रिया के ऊपर बेवजह चीखना चिल्लाना बंद कर दिया था। प्रिया से अगर कोई गलती हुई हो जाती तो उसे बहुत प्यार से समझाती थी, ना कि उसे गालियां देती थी। प्रिया भी उनके व्यवहार में आए हुए इस परिवर्तन को देखकर बहुत खुश थी। अब वो भी अपनी सास के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया करती थी। प्रिया बहुत खुश थी कि समय रहते उसके पति को ये बात समझ आ गई थी और उसने भी अपनी माँ को सब कुछ समझा दिया था।
दोस्तों, जिस तरह एक दामाद का सम्मान किया जाता है उसी तरह बहू को भी उसके ससुराल में सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि किसी को अपशब्द कहने से उसके आत्मसम्मान को गहरे ठेस पहुंचती है और उसकी पीड़ा वो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाता। सही कहा है किसी ने कि तन पर लगे घाव को वक्त के साथ भर जाते हैं, लेकिन मन के घाव को भरने में कभी कभी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है। इसीलिए किसी को अपशब्द बोलने से अच्छा है कि उन्हें प्यार से ही समझा दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को एक कहानी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।